कानपुर में नई सड़क इलाके में कल जुमे की नमाज के बाद भीषण हिंसा भड़क गई और दो गुटों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पुलिस तो पहुंची और पुलिस को भी निशाना बना दिया गया। घंटों तक पथराव होता रहा और देर रात जाकर हालात कुछ सामान्य नजर आए, कुछ संभले। और देखिए, आज सुबह से नई सड़क और आसपास के रिहायशी इलाके और बाजार छावनी में तब्दील हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा चिंताजनक तो यह है कि कानपुर में यह सब ऐसे वक्त में हुआ जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीनों एक शहर में एक साथ मौजूद थे। और देखिए, फिलहाल सब कुछ हालात सामान्य है, लेकिन पुलिस बल की संख्या वहां पर काफी बढ़ा दी गई है। और कल देर रात से ही फ्लैग मार्च लगातार की जा रही है। सारे बड़े अधिकारियों की मौजूदगी है वहां पर। कानपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। कानपुर में 12 कंपनी पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। जी हां, कल जिस तरह से 3 तारीख को शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई, उसको देखते हुए पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। और कानपुर में कोराम है, पुलिस पर भी पथराव हुआ। ये देखिए तस्वीरें आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। ये 3 जून कल की तस्वीरें हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश की ये घटनाक्रम। तो पथराव, आगजनी, आंसू गैस और बाजार पड़े बंद। उसके बाद हिंसा। और ये देखिए वहां की गतिविधि, किस तरह से पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। वहीं पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई है। इस मामले में काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, हिरासत में लिया गया। पूछताछ लगातार जारी है। कल रात से ही आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई थी। सीसीटीवी कैमरों की भी सहारा और मदद ली जा रही है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए आरोपियों के खिलाफ। उनको चिन्हित करके उनको कड़ा संदेश भी दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आरोपियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाए, बिल्कुल रियायत नहीं बरती जाए और उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। प्रॉपर्टी भी सीज होगी और उनके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर भी चलेगा। 3 जून कानपुर की कल की तस्वीरें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बिना ढिलाई कार्रवाई करें। इस मामले में आपको बता दें 3 कुल एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज है और पीएफआई का कनेक्शन भी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर हिंसा में अब तक 35 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो शहर में यह आग लगाने की साजिश क्या ये प्लानिंग के तहत हुई? क्योंकि कल देश के गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में मौजूद थे और जहां पर यह घटना घटित हुई है उससे 50 किलोमीटर दूरी पर ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। राज्यपाल की मौजूदगी थी। यानी देश के सारे वीवीआईपीस वहां पर मौजूद थे। और ऐसे में ये जो घटनाक्रम घटित हुई है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? पुलिस हर मामले के तहत जांच कर रही है। अभी तक क्या कार्रवाई की गई? हमारे साथ बात करने के लिए पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा जी हैं। सर, अभी तक कितनी एफआईआर हुई हैं, क्या कार्रवाई की गई है, कैसे हालात हैं? देखिए, अभी तक 3 एफआईआर दर्ज हुई है और उसके अंदर हम लोगों ने करीब 36 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कि वीडियो और फोटोग्राफ्स के बेसिस पे अब इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हमने रात्रि में भी हमारे सभी अधिकारीगण गश्त पे थे। सुबह से हम लोग सभी लोग गश्त पे हैं, अंदर गलियों में गए, लोगों से संवाद भी किया है, वार्ता भी की है। स्थिति सामान्य है, ट्रैफिक सामान्य तरीके से मूव कर रहा है और दुकानें खोल रहे हैं लोग, तो नॉर्मल सी है। और जितने भी जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। उन सबके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और अन्य जो भी कार्रवाई वो की जाएंगी। क्या ये एक बड़ी साजिश के तहत ये प्लानिंग की गई है या इंस्टेंट ये एक्शन हुआ है? ये इस पहलू की हम जांच कर रहे हैं। इनिशियली तो ये अचानक इंस्टेंट हुआ, लेकिन जो परिस्थिति ऐसा लगता है कि पीछे कुछ साजिश करता है। हमारे को कुछ क्लू भी मिले हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जल्दी उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। एक बात कही जा रही है कि क्या किसी आतंकी संगठन, खास करके पीएफआई का नाम आ रहा है, क्या पीएफआई का कोई अभी तक कोई कनेक्शन आया किसी व्यक्ति के द्वारा? नहीं, अभी तक कोई ऐसा कनेक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लिंक क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और हम स्ट्रांग एक्शन लेंगे, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्यों ना हो। अभी हालात क्या हैं? क्योंकि कल जब स्थिति मेन सड़क की तो नॉर्मल हो गई थी, लेकिन गलियों से पथराव हो रहा था, पुलिस वालों पर पथराव हो रहा था। जो मेन सड़क थी उसको हमने तत्काल 10 मिनट में पहुंच के पूरी को क्लियर करवा लिया था। उसके बाद लोग गली में चले गए थे और जो बहुत कम उम्र के लड़के थे वो गलियों में थे,
तो उनको दोनों अलग अलग टीम बनाकर उनको घेरा गया, अंदर पुश किया गया, बीच में उनको पथराव किया, हमने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और उसी दौरान उनको जब उपद्रवियों को दौड़ाया गया, उसी में से हम लोगों ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। सर एक सवाल उठ रहा है कि वीवीआईपी विजिट था और जो ये जो बंद का आह्वान था ये सोशल मीडिया पर भी चल रहा था, तो क्या मतलब पहले से बात हुई थी कि अचानक से बात होने के बावजूद कि बंद नहीं होगा उसके बाद ये हिंसा फैली? कहाँ चूक मान रहे हैं? देखिए, पहले बातचीत हो गई थी और उन्होंने आह्वान जो किया था बंद का, उसका खंडन भी जारी कर दिया था और उसके पैम्फलेट्स और उसकी सूचना प्रशासन को भी दे दी थी। इसके बाद अचानक कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने दुकानें बंद कराने का प्रयास किया। अब इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो लोग भी साजिश करता हैं, जो लोग इसके अंदर कहीं पर भी इन्वॉल्व हैं किसी भी तरीके से, उनमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या बाहरी लोग आए थे इस हिंसा को फैलाने के लिए, कुछ ऐसा भी लग रहा है? इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, बाहरी हो या कहीं से भी हो, उस पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। दो तस्वीरों को अभी आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए, पथराव, तोड़फोड़, हिंसा 3 जून कल शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद ये तस्वीरें, कानपुर की तस्वीरें, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें और पुलिस का फ्लैग मार्च। कल रात से ही जो अधिकारी हैं, शासन प्रशासन की पूरी पैनी नजर है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सख्त आदेश भी उन्होंने दिया है कि बिल्कुल भी कोताही, लापरवाही ना बरती जाए। जो भी आरोपी हैं उनको चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई की जाए उनके विरुद्ध। और किस तरह से सियासी दांव भी खेला जा रहा है, सियासी बयानबाजी, जरा हम उस पर नजर डालें। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कठोर कार्रवाई की जाए। ब्रजेश पाठक कहते हैं यहां अपराधियों को पाला नहीं पलायन करवाया जाता है। मायावती अध्यक्ष बीएसपी कहती है शांति व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं, लॉ एंड ऑर्डर। सरकार का खुफिया तंत्र विफल रहा, पुलिस भी नाकाम। अखिलेश यादव कहते हैं अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव। किस तरह से सियासी संग्राम भी इस घटनाक्रम को लेकर देखने को मिल रहा है, सियासी वार पलटवार प्रतिक्रिया, वो भी आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। तो हिंसा और टकराव और सियासी दांव, कठोर कार्रवाई होगी। माहौल बिगाड़ने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ कहते हैं। वहीं ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यूपी कह रहे हैं कि बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त एक्शन लेने का निर्देश जारी किया गया है पुलिस को। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त कानपुर का, जहां पर संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी स्थिति किस तरह से है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने किस तरह से, किस सिचुएशन से हैंडल किया? संतोष, देखिए, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कल शाम से ही अफसर सड़कों पर थे और ये देखिए कि फुट पेट्रोलिंग हो रही है, घुड़सवार पुलिस लगाई गई है। ये वो इलाका है, ये बेकनगंज की नई सड़क का इलाका है जहां पर कल उपद्रव हुआ, हिंसा हुई और उसके बाद से घुड़सवार पुलिस। बता दें कि जब भी हिंसा होती है तो ऐसे में जो घुड़सवार पुलिस होती है वो बहुत कारगर होती है। ये अंग्रेजों के जमाने की वायलेंस को कंट्रोल करने की परिस्थितियां होती हैं कि इनके द्वारा भीड़ को तितर बितर करना हो या भीड़ को नियंत्रित करना हो या भगाना हो, उस समय पर यह पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा घुड़सवार पुलिस को पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करवाई जा रही है। ये नई सड़क का इलाका है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले खुद कानपुर के पुलिस कमिश्नर यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि चौराहों के साथ साथ गलियों में तक पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है, क्योंकि कल जब चौराहों से पुलिस ने उपद्रवियों को, बलवाइयों को खदेड़ा, उसके बाद गलियों से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद से आज गलियों पर भी कार्रवाई की जा रही है, गलियों पर भी नजर रखी जा रही है। जो लोग घरों में छिप करके ऊपर से पत्थर मार रहे थे उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। जो वीडियो सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं पुलिस को, उनके सहारे उनकी शिनाख्त करवाई जा रही है। साफ तौर पर है कि इस पूरे हिंसा को लेकर के संतोष, जानकारी मिल रही है कि पीएससी की भी 12 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है इस पूरे सिचुएशन से निपटने के लिए। देखिए, बिल्कुल कल देर शाम में जब हिंसा फैली उसके बाद से 12 कंपनी, 1 प्लाटून पीएससी कानपुर को एक्स्ट्रा दी गई। चूंकि कानपुर एक पुलिस कमिश्नरेट है तो इसको एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स पहले से दिया गया था, लेकिन कल जब हिंसा हुई उसके बाद से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स यहां पर दी गई, 12 कंपनी और 1 प्लाटून पीएससी। इसके साथ ही कानपुर के जो पुलिस कमिश्नरेट में तैनात आईपीएस अधिकारी है, उसके अलावा आईपीएस अजयपाल शर्मा को यहां पर विशेष तौर पर भेजा गया और अब सुबह से ही यहां पर फुट पेट्रोलिंग करवाई जा रही है।